झारखंड में JSSCCGL भर्ती प्रक्रिया ने आज एक नया और ऐतिहासिक मोड़ ले लिया है। एक ओर जहां दस्तावेज सत्यापन डीवी करा चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र ज्वाइनिंग लेटर सौंपे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यह पूरी प्रक्रिया अब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर खड़ी है। आज के इस वीडियो में हम किसी पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं, बल्कि उन तथ्यों का विश्लेषण करेंगे जो इस कंडीशनल ज्वाइनिंग के पीछे छिपे हैं और आने वाले समय में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। क्या है कंडीशनल ज्वाइनिंग का असली मतलब? आज वितरित किए गए नियुक्ति पत्रों में एक विशेष शर्त का उल्लेख है कि यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले के अंतिम फैसले से प्रभावित रहेगी। कानूनी भाषा में इसे कंडीशनल अपॉइंटमेंट कहा जाता है। इसका सीधा और सरल अर्थ यह है कि जिन अभ्यर्थियों ने आज ज्वाइनिंग ली है, उनकी नौकरी का भविष्य पूरी तरह से उस फैसले पर टिका है जो सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। यह एक सामान्य प्रक्रिया भी है और एक बड़ी चेतावनी भी। सरकार ने नियुक्तियां देकर अपनी ओर से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, लेकिन साथ ही यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि भविष्य में कोर्ट इस परीक्षा या चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की मौलिक खामी पाता है, तो ये नियुक्तियां स्वतः ही खतरे में पड़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल होने के मायने। जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और वहां केस फाइल हो जाता है, तो न्यायपालिका की भूमिका अभिभावक गार्डियन की हो जाती है। याचिकाकर्ताओं का तर्क यह है कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव रहा है या नियमों का उल्लंघन हुआ है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या ज्वाइनिंग के बाद भी परीक्षा रद्द हो सकती है? कानूनी मिसालें, लीगल प्रेसिडेंट्स गवाह हैं कि कई मामलों में ज्वाइनिंग और महीनों की सेवा के बाद भी यदि कोर्ट को लगता है कि भर्ती का आधार ही दूषित टेंटेड था, तो वह पूरी प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार रखती है। हालांकि कोर्ट हमेशा बैलेंस ऑफ इक्विटीज देखता है, यानी वह यह भी विचार करेगा कि क्या निर्दोष अभ्यर्थियों को बिना उनकी गलती के सजा देना उचित है। संभावनाओं का निष्पक्ष विश्लेषण। इस समय तीन प्रमुख संभावनाएं दिखाई देती हैं जिन पर चर्चा करना अनिवार्य है। पहली संभावना, नियुक्तियों को संरक्षण, प्रोटेक्शन टू अपॉइंटमेंट्स। यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अनियमितताएं केवल सीमित स्तर पर थीं, तो कोर्ट केवल उन विशिष्ट सीटों पर सुधार का आदेश दे सकता है और बाकी नियुक्तियों को बरकरार रख सकता है। दूसरी संभावना, चयन सूची का पुनरीक्षण, रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट। यदि नॉर्मलाइजेशन या किसी तकनीकी त्रुटि को कोर्ट सही पाता है, तो वह नियुक्तियों को रद्द किए बिना जेएसएससी को नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दे सकता है। इसमें कुछ लोग अंदर और कुछ बाहर हो सकते हैं। तीसरी संभावना, पूर्ण रद्दीकरण, फुल कैंसलेशन। यह सबसे गंभीर स्थिति है। यदि यह साबित हो गया कि प्रश्न पत्र लीक या व्यापक धांधली के कारण परीक्षा की पवित्रता पूरी तरह खत्म हो गई थी, तो कोर्ट ज्वाइनिंग कर चुके अभ्यर्थियों की परवाह किए बिना परीक्षा को शून्य, नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। अभ्यर्थियों और सरकार का पक्ष। सरकार का रुख स्पष्ट है। वे रिक्त पदों को भरकर प्रशासन को सुचारू करना चाहते हैं और लंबित भर्ती को पूरा करना चाहते हैं। वहीं ज्वाइनिंग पाने वाले अभ्यर्थियों का तर्क है कि उन्होंने मेहनत से परीक्षा पास की है और उनकी नियुक्ति अब उनका अधिकार है। लेकिन दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं का पक्ष यह है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। यदि प्रक्रिया में संदेह है, तो उसे दूर किए बिना दी गई ज्वाइनिंग केवल एक अस्थायी राहत मात्र है। रिस्क और सावधानी, एक परिपक्व दृष्टिकोण। एक निष्पक्ष विश्लेषक के तौर पर यह कहना उचित होगा कि ज्वाइनिंग लेटर मिलना जीत की अंतिम मोहर नहीं है। यह एक अस्थायी प्रवेश है। सुप्रीम कोर्ट की पहली सुनवाई इस मामले की दिशा तय कर देगी। यदि कोर्ट केस को एडमिट कर लेता है और सरकार से जवाब मांगता है, तो यह मामला महीनों तक खींच सकता है। इस समय सबसे बड़ा रिस्क उन अभ्यर्थियों के लिए है जो अपनी पिछली नौकरियां छोड़कर यहां ज्वाइन कर रहे हैं। उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह ज्वाइनिंग कंडीशनल है और कानूनी तलवार अभी भी लटक रही है। निष्कर्ष, JSSCCGL का यह मामला अब केवल झारखंड का नहीं, बल्कि देश के प्रतियोगी परीक्षाओं के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया है। एक तरफ ज्वाइनिंग की खुशी है
और दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई का डर। अंततः सत्य और न्याय की जीत ही सर्वोपरि होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो, वह न केवल इस भर्ती के लिए बल्कि राज्य की भविष्य की परीक्षाओं की विश्वसनीयता के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगा। हम इस पूरे मामले पर निष्पक्ष नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से कोई आधिकारिक जानकारी आएगी, हम उसे तर्कों के साथ आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, इस केस पर आगे हाईली एनालिटिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। मिलते हैं बहुत जल्द।